स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार शुरू करता हूं आज की बातचीत जनरल साइंस के साथ। तो जनरल साइंस में हम लोग पोषण पढ़ रहे थे। पोषण में हम लोग एक अगर ओवरव्यू ले लें, एक जो है क्या कहते हैं रिवीजन का, तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था। कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन देख लिया था, वर्गीकरण देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं सारे हमने बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बात की थी आपकी प्रोटीन। तो प्रोटीन मैंने बताई थी, प्रोटीन कितने प्रकार की थी। संवहन प्रोटीन होती है, संयुक्त प्रोटीन होती है, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन किन किन तत्वों से बनी होती है, कार्बन का कितना परसेंटेज होता है, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होता है। तो ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं प्रोटीन के अंतर्गत। और अब हम लोग बात करने वाले थे वसा टॉपिक था। तो टॉपिक हम लोगों का क्या था, वसा। तो एक चीज और समझिएगा थोड़ा सा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते थे वो ग्लूकोज से क्या होते थे, जैसे मोनोसैकेराइड होता था तो उसमें क्या होता था, सिंगल ग्लूकोज होता था, या फ्रक्टोज होता था, या क्या होता था, गैलेक्टोज होता था। ऐसे ही डाई जब होते थे, ट्राई होते थे, पॉली होते थे, है ना। तो उसमें बॉन्ड से बंधे होते हैं, एक बॉन्ड से। तो जो ग्लूकोज बॉन्डिंग होती थी वो कौन सी बॉन्डिंग होती थी, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत जो बंध होते थे उनका नाम क्या होता था। तो उनका नाम पूछा जाता है, अक्सर मिलान करने में आ जाता है, पीसेस वगैरह में आपसे पूछ देते हैं मिलान करने के लिए। तो उसमें बनता है, उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, अगर आपसे यही चीज पूछते हैं कि ये बताइए प्रोटीन में, प्रोटीन के अंतर्गत जो बॉन्डिंग होती है, जो बंध होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो आप सिंपल सा बता देना कि प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन पहली बात किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड के, अमीनो अम्ल के। ये अमीनो अम्ल जो होते हैं, मान लिया अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है, ये जो बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्डिंग होती है किसकी, पेप्टाइड की। किसकी भाई, पेप्टाइड की, है ना। तो ये हो गई आपकी पेप्टाइड की। और 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे होंगे। जब बहुत सारे होते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड, है ना भाई, ये पॉलीपेप्टाइड। आपको ये भी पता था अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते थे, कौन कौन से, आवश्यक और अनावश्यक। तो ये सारी चीजें हम बातचीत कर चुके हैं, कौन सी, पिछली क्लास में। ये सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे किस पर, तो वसा पर बात करने वाले हैं, है ना। चलिए वसा पर हम लोग बात देखते हैं आगे। तो वसा एक चीज समझ लीजिए, वसा अकेले नहीं है दुनिया में, जो न्यूट्रिशन है, पोषण, उसमें अकेले वसा नहीं, इसके कुछ और भाई बहन हैं। तो वसा के दूसरे भाई बहन कौन है, दूसरे का नाम होता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, ये सारी चीज लिखते चलना। दूसरी चीज हो जाती है इसमें है मोम, और तीसरी चीज आपकी बनती, सॉरी तीसरी हो गई, चौथी चीज जो बनती है इसका नाम होता है स्टेराइड। स्टेराइड, ये एक परिवार है, और इन सभी पूरे परिवार को जो एक मुखिया होता है, या जब इनसे बने, इनसे निर्माण हुआ है, किससे निर्माण हुआ, तो उसको बोला जाता है लिपिड। बात समझ में आ रही है, लिपिड। तो अब हम लोग मुख्य रूप से किसको पढ़ना है, लिपिड को पढ़ना है ना। तो लिपिड देखते हैं क्या है। आज के टॉपिक में हम पूर्ण रूप से किसको कवर कर लेंगे, वसा को कवर कर लेंगे। वसा का एक और नाम होता है, इसका एक और नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसराइड। ठीक, तो ये हो गया ट्राइग्लिसराइड। ठीक, ट्राइग्लिसराइड क्यों नाम दिया गया, क्योंकि एक चीज देखना, जो आपका ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल का मतलब ग्लिसरीन आपने सुना होगा ना, सर्दियों में लगाते हैं। सर्दी जब ओठ चिटक जाते हैं, एड़ियां फट जाती है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। तो ये ग्लिसरीन से आपका क्या बनता है, ग्लिसराइड या ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है, एक अणु ग्लिसरॉल का, ये हो गया मान लिया आपका ग्लिसरॉल। छोटी सी बात समझ लेना, ग्लिसरॉल, एक अणु ग्लिसरॉल का, और तीन अणु। अच्छा, वसा जो होती है, ये देखो, जो आपकी प्रोटीन थी अमीनो एसिड से बनी थी, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इन चीजों से बने थे, ठीक है ना। वसा किससे बनती है, तो वसा बनती है वसी अम्ल से। वसी अम्ल का मतलब होता है फैटी एसिड, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा फैटी एसिड और फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड से बना होता है आपका क्या, ग्लिसरॉल जुड़े होते हैं। तो एक चीज हम कह सकते हैं इसमें है कि ग्लिसरॉल से 3 अणु जब जुड़ेंगे किसके, फैटी एसिड के, तो आपका क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड या आपकी वसा। बात क्लियर है।
चलिए, लिपिड का और मुख्य रूप से काम क्या होता है, ये हमने वसा की बात कर ली है, वसा की। और वसा आप आगे देखोगे दो प्रकार से होती है, संतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है, डबल बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है, ट्रांस वसा होती है। ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये लिपिड का काम क्या है। अच्छा, लिपिड है क्या, तो लिपिड जो होती है इसको हम कहते हैं ये जो जल में ना घुले, यह क्या होती है, जल में अघुलनशील, अघुलनशील। तो ये जो जल में अघुलनशील होगी, जल में नहीं घुलेगी, उसको हम लोग कह देंगे लिपिड। अब कोई भी चीज हो, जैसे आप जो कभी थूकते हो ना, आपका जो कफ आता है, बलगम आता है, तो क्या वो जल में घुलता है, वो भी क्या है, लिपिड है। जब कान में आपके खुजली होती है, निकालते जो रेड कलर का निकलता है, वो भी क्या है, लिपिड है, जल में नहीं घुल रहा है। जब मछलियों को चिकनाहट जो होती है वो क्या जल में घुलती है, वो भी क्या है, लिपिड है। ऐसे ही आप एक चीज और देख लीजिए, जब आपकी जो ऑयली स्किन जिनकी होती है, तो ऑयली स्किन होने के साथ साथ गर्मियां होती है, तो उनके चेहरे से तेल जैसा निकलता है। और तेल वो क्या पानी में घुलता है, पानी से आप कितना चेहरे को धुल लो, आपका चेहरा साफ होने वाला नहीं है। जब तक आप घड़ी निरमा उस पर रगड़ोगे नहीं, तो वो भी क्या होता है, लिपिड होता है। क्लियर सारी चीजें। तो ये जो जल में ना घुले वो होती है आपके लिपिड। लिपिड का मुख्य रूप से काम क्या होता है, तो ये सारी चीज इन्हीं से निर्माण होती है। इसका मुख्य रूप से काम देखते क्या होता है, लिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अगर इनके कार्य मुख्य देखें भाई हम लोग, तो मुख्य कार्य क्या होते हैं। पहली चीज इनकी होती है कि ऊर्जा संचित करना, है ना, ऊर्जा संचित करना। दूसरी चीज अगर देखें, ऊर्जा संचित करना है, हम देखें कैसे ऊर्जा संचित करते हैं। दूसरी चीज अगर देखें तो अंगों को पृथक करना, अंगों को पृथक करना, है ना। तीसरी चीज अगर देखते हैं तो तीसरी चीज क्या होती है, स्नेहक का काम। अब ये स्नेहक क्या है, स्नेहक नहीं जानते हो। जब इंजन में आप मोबियल डालते हो, ग्रीसिंग करते हो, तो चिकनाहट क्यों लगाते हो, स्नेहक ही तो करते हो, स्मूथिंग के लिए। आप जैसे क्या करते हैं, रफ कहीं ऊपर जाती, कोई चीज खुरदरी हो जाती, वहां पर चिकनी चीजों करने के लिए क्या करते हो, स्नेहक का प्रयोग करते हो। अरे आपकी एड़ियां, आपके होंठ, आपके गाल या आपके हाथ जब रेसेस पड़ जाते हैं, वहां पर स्नेह का तो प्रयोग करते हो, ग्लिसरीन वगैरह का। बात क्लियर है, क्योंकि शरीर में भी स्नेह की जरूरत है। आपकी बॉडी में एक क्या है, मशीन है। ठीक, अगली चीज जो निकलती है वो होती है हार्मोन उत्पन्न करना। कौन से हार्मोन, तो जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको उत्पन्न कर, जैसे आपके एस्ट्रोजन होते हैं, एंड्रोजन होते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स निकालने के लिए, जो उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन है, लिपिड है। ठीक है, अगली चीज इसमें देखते हैं, तो अगली चीज होती है सुरक्षा प्रदान करना। इतने रूप इसके जो है मुख्य कार्य हैं। अब मुख्य कार्य कितने हो गए, ऊर्जा संचित करना, अंगों को पृथक करना, स्नेहक के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, और सुरक्षा। इन सबके पीछे कौन है, लिपिड है। ठीक है, एक चीज और मुझे थोड़ा सा याद आ गई तो बता दें। देखिए, जो 1 ग्राम ग्लूकोज जलता है, 1 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज 1 ग्राम या कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम जलता है, तो उससे क्या होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मान लें यहाँ पर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो उससे निकलती 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो 4.2 कैलोरी। अगर 1 ग्राम आपकी प्रोटीन जलती है, प्रोटीन जलती है, तब कितना निकलता है, 4.1 कैलोरी। ये इतनी उष्मा निकल रही है। ऐसे ही जब वसा जो 1 ग्राम जलेगी या उसका ऑक्सीकरण होगा, तब कितनी निकलेगी, 9.1 कैलोरी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऊर्जा निकलने। मतलब अगर आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण हो गया, तो आपकी 4.2 कैलोरी आपकी ऊर्जा शरीर को मिल जाएगी। क्लियर है। अगर ऐसी प्रोटीन, जब 1 ग्राम प्रोटीन का जब ऑक्सीकरण होगा, तब कितनी बनेगी, 4.1 कैलोरी। फैट का अगर 1 ग्राम ऑक्सीकरण होगा तो 9.1 कैलोरी। आप इस चीज को एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। जैसे आप सुबह कोई चीज आप तली भुनी चीजें खा लो, तो क्या आपको भूख लगने वाली है जल्दी, नहीं है। क्योंकि क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा हैवी आप डाइट लोगे, फैट लोगे, उतनी ज्यादा उष्मा मिलेगी, सॉरी ऊर्जा मिलेगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी उतनी भूख आपको कम लगेगी। क्लियर है। चलिए अब इस एक एक चीज देखते चलते हैं। इसमें है तो इसको थोड़ा सा हटा दें। चलिए, इस आपने लिख ही लिया होगा, ऊर्जा संचित करना। ऊर्जा संचित का मतलब क्या है, ऊर्जा संचित समझ लो थोड़ा सा। जैसे आप कभी कोई चीज खा लेते हो, तो आप जब खाते हो, दाल चावल रोटी पिज्जा आलू कुछ भी आप खा लो, जब आप खाते हो कोई चीज, तो वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं, वो सारी चीज जाती हैं लीवर के पास। ठीक, लीवर में क्या होता है, तो लीवर में होता है भाई आपका पाचन तंत्र का सिस्टम। ये सब कहाँ चल रहा है, ये लीवर एक इसका माध्यम है, पाचन तंत्र का एक हिस्सा है क्या, लीवर।
अब ये पाचन तंत्र क्या करता है? तो पाचन तंत्र कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है बिल्कुल। ये क्या करता है? ये केवल तोड़ फोड़ का काम करेगा, तोड़ेगा, अलग करेगा, हटाएगा, ये ऐसे से करेगा, इधर उधर से इधर, ठीक है। तो तोड़ फोड़ किसमें तोड़ फोड़? तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होती है, स्टार्च, जो आपकी स्टार्च होती है उसको किसमें तोड़ता है? तो आपको पता है किसमें तोड़ता है, तो उसको तोड़ेगा आपका ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में। ऐसे ही जो आपकी प्रोटीन जाती है, प्रोटीन, तो उसको किसमें तोड़ा जाएगा? तो उसको तोड़ा जाएगा आपके अमीनो एसिड में, है ना, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। जब आपकी वसा जाएगी आपकी बॉडी में तो किसमें तोड़ा जाएगा? तो इसको तोड़ा जाएगा वसी अम्ल है, मतलब कि फैटी एसिड में। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये सारी चीजें तोड़ी जाती हैं। जब लीवर के पास गई सारी चीजें, तो अब लीवर क्या कहे कौन कौन आया है? तो पता चलेगा ग्लूकोज आया है। अब इसको आसानी से तोड़ा गया, इसको तुरंत ऊर्जा के लिए भेज दिया गया। प्रोटीन का पता चला, प्रोटीन भी आई है साथ में। तो प्रोटीन क्या कहा जाएगा, क्या काम है इसका? संरचना, टूट फूट, वृद्धि, विकास। तो इसको जहां आवश्यकता होगी वहां भेज दिया जाएगा, और जहां जिसकी जरूरत है उसको। इसका काम क्या है? इसको सोचेंगे कि भी इसमें ऊर्जा भी ज्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी बचेगा, जो यहाँ से मैटर बच रहा है, जो भी ऊर्जा जितना हम लोग प्रयोग करना था कर लिया, उसका हम क्या करेंगे, रख लेंगे बांध करके पोटली में, और इसका नाम देंगे ग्लाइकोजन। क्या बात क्लियर हो रही सारी चीजें? ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन बन गया, मतलब लीवर ने सुबह आपने 9 बजे खाना खाया और आपको तुरंत जो कुछ ऊर्जा मिलनी थी स्टार से, जो भी जहां से मिलनी थी मिल गई। आपके लीवर ने क्या कर लिया, इसको रख लिया। अब इस बोरी को रख लिया ग्लाइकोजन के नाम से। अब आप चले थोड़ी देर बाद आपको पार्टी मिल गई दोस्त की, या मान लो कहीं आपको अच्छा सा खाना दिख गया, तो आपने क्या कर लिया, फिर से खा लिया। अब लीवर मैसेज देगा किसको, मस्तिष्क को, माइंड को मैसेज देगा कि देखो हमें अभी जरूरत नहीं थी, आपने फिर क्यों भेज दिया, क्यों आपने भूख लगवाई। तो मस्तिष्क कहेगा अरे मैं क्या करूं, उसने देखा ही, ये आंखों की गलती, आंखों ने रसगुल्ला देख लिया तो हम क्या करें। उसके अंदर वो तुरंत ट्रिगर हो गई इच्छा, माइंड कहेगा उसके अंदर इच्छा ट्रिगर हो गई, और जैसे इच्छा ट्रिगर हुई मतलब कि एंजाइम की उत्पत्ति हो गई। एंजाइम उत्पत्ति मतलब कि लार आई, और जैसे उसके अंदर प्रोटीन जो होती लार आई, उसका मन हो चला कि चलो खा लिया जाए। कहा चलो कोई बात, अब क्या कर रहे हैं, आपने 20-25 रसगुल्ला भेज दिए हैं, कुछ आइसक्रीम भेज दिए, कुछ पिज्जा भेज दिया, कुछ बर्गर भेज दिया, कहाँ भेज दिया, लीवर के पास। और अभी इस नालायक ने खाना खा लिया था, और खाने में उसने दाल चावल रोटी खाई थी, वो कह रहा था पेट भर गया है, लेकिन फिर भी ये चीजें इसने ठूस ली। अब क्या करें, ये इसके लिए होगा ये कीमती, लेकिन मेरे लिए तो क्या है, स्टार्च है, प्रोटीन है, वसा है, बस नॉर्मल सी बात। जैसे आप रोटी खाते हो, रोटी को तेल में तल लो, पूरी हो गई, तो पूरी देखकर मन लालच आ गया, ठीक है। तो समझ रहे हो बात, चीज बिल्कुल चीजों को क्लियर हो रही सारी चीजें। अब क्या कहेगा, माइंड कहेगा देखो कोई बात नहीं, ये जो आपके पास ने भेजा है, जो आपने ग्लाइकोजन बांध के रखा है पोटली में या बोरी जो रखी है, इस पर ग्लाइकोजन हटाकर इस पर आप लगा दो वसा का स्टिकर लगा दो, और इसको डाल दो गोडाउन में। अब ये गोडाउन कहाँ है, तो गोडाउन आपको पता है गोडाउन कहाँ है, गोडाउन आपका पेट, पहला गोडाउन। दूसरा गोडाउन आपका बैक साइड, मतलब कि आपके हिप्स। तीसरा तीसरा गोडाउन कहाँ हो जाएगा आपके, ये जो साइड्स होंगे, ये साइड्स जो पैरों के थाई होंगे, ये तीसरे गोडाउन पैरों के, ठीक। और आपके गोडाउन कहाँ जाएंगे, हाथ। तो अब ये गोडाउन भरने लगे, समझना चीजों को बिल्कुल एक एक चीज। ये मान लिया गोडाउन हो गए, है ना, ये गेट है, ये गेट। तो यहां से बोरी भरी गई ग्लाइकोजन की, मतलब वसा की। ग्लाइकोजन था, ये हम तोड़ तोड़ के ऊर्जा लेते रहते इसी से। ग्लाइकोजन समझना इस चीज को, पहले भोजन आया था ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित कर लिया गया, अब इसी से ऊर्जा लेते रहते। लेकिन क्या हुआ, जब ज्यादा आ गया तो हमने इसको वसा बना करके और कहाँ भेज दिया, गोडाउन में। तो ये मान लो पेट वाला हिस्सा क्या हो गया, भर गया। फिर उसके बाद में जो आपका बैक साइड होता है, ये भी क्या हो गया, भर गया। फिर आपके क्या होते हैं, जो आपके हाथ होते हैं, ये हाथों की जो होती, ये भी भर गए। तो ये जब होंगे तो पेट कैसा हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, मतलब कि मोटा हो जाएगा, पेट बढ़ेगा, जिसको बोलेंगे चर्बी निकल आई है। फिर बैक साइड, हाथ, ये सारी चीजें मोटी हो जाएंगी, तो व्यक्ति भी कैसा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो मोटा ही हो जाएगा। तो ये व्यक्ति को जो इस प्रकार से था, इस प्रकार से, अब ये व्यक्ति किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। ये दोनों सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है। क्लियर हो रही सारी चीजें। अब क्या होगा, जब इसको भोजन नहीं मिलेगा, मान लो इसको जब मिलता था, पार्टी मिलती थी, दोस्त मिलते थे, खा पी रहा था आराम से। अब कोविड-19 आया, लग गया लॉकडाउन। अब गया जब ये,
तो इसको कुछ मिला नहीं, जो खाना खाया और उसके बाद क्या हुआ, जब टहलने निकला या काम पर निकला, कहीं भी निकला, अब ये देखेगा ना तो उसको समोसा मिल रहा है, ना तो आइसक्रीम मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये व्यक्ति क्या करेगा, भूख के मारे तड़पेगा। अब लीवर कहेगा देखो इसने 9 बजे खाना खाया था, भाई ये मोटा जरूर है, ये कैसा है, मोटा जरूर है, लेकिन खाना कितने बजे खाया था, 9 बजे खाया था। अब माइंड से कहेगा कुछ खाना भेजो ना, जरूरत है हमको। तो अब माइंड कहेगा सर मैं तो इससे काफी देर से इसको भूख लगवा रहा हूं, लेकिन मोदी जी ने सब बंद करा दिया है, ना समोसा है ना तली भुनी चीजें, कुछ नहीं है, तो अब क्या करें। तो कहे हम क्या करें बताओ तुम, लीवर कहेगा। तो माइंड कहेगा एक काम करो, जो आपने वसा का स्टिकर बना के रखी है बोरियां, वहां से निकाल लो एक, वहां से निकाल लो तो आपका काम चल जाएगा। तो कहा ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये क्या था आपका, सबसे पहले क्या भरा गया था, पेट भरा गया था, फिर आपका क्या भरा गया था, बैक साइड भरा गया था, फिर क्या भरे गए थे, हाथ भरे गए थे, ये हाथों की मोटाई भरी गई थी, है ना। तो अब बताओ सबसे पहले किसको खाली किया जाए, कहां से बोरी, क्या पेट से निकालेंगे या हाथ से निकालेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि लाखों लोग इसमें परेशान होते हैं। कहने का मतलब लाखों लोग इसमें लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यही बता रहे क्यों। तो आपका भोजन कहां से निकाला जाएगा, सबसे पहले वसा की बोरी कहां से निकाली जाएगी, हाथ से निकाली जाएगी। फिर कहां से निकाली जाएगी, बैक साइड से निकाली जाएगी। फिर कहां से निकाली जाएगी, ये आपके उदर स्थल से निकाली जाएगी, पेट से निकाली जाएगी। ठीक। अब लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पेट कम करने के लिए लोग जिम ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट पेट कम करने के लिए लोग जो दवाइयां क्या थी ऐड, 4 दिन में 14 किलो घटाए, तो ये सब चीजें उपयोग करते हैं और लाखों रुपये और लाखों लोग बर्बाद होकर के इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। क्लियर है भाई। चलिए, तो अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि पेट सबसे पहले भरा गया, पेट भरा गया, फिर बैक भरा गया, फिर हाथ भरा गया। ऊर्जा कहां से निकाली गई, सबसे पहले हाथ से, फिर बैक से और पेट से। ये कॉन्सेप्ट समझ गए। तो इस प्रकार समझना, थोड़ा सा इसको हटा दें कि जो आपकी संचित ऊर्जा थी, जो हम संचित ऊर्जा की बात कर रहे थे, तो संचित ऊर्जा किस रूप में भरी गई, तो वसा के रूप में भरी गई। जब हमको आवश्यकता पड़ी भोजन की और नहीं मिला, तो वसा को किसमें बदला गया, ग्लाइकोजन में बदला गया। ठीक है भाई। फिर ग्लाइकोजन से किसमें बदल दिया गया, डायरेक्ट वो ग्लाइकोजन से टूटा कार्बोहाइड्रेट या जो भी चीज टूटनी थी वो ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर कर दी गई। ठीक। तो ये इस प्रकार से रहेगा, जैसे हम लोग क्या करते थे, भोजन करते थे, ये भोजन लिखा है, चलो हम लिख ही दें, ये मान लो फूड लिखा है, फूड। तो फूड से क्या हुआ, फूड से आपको ऊर्जा मिली, और ऊर्जा जो बची वो कहाँ रख दी गई, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जो बची वो कहाँ बना दी गई, फैट में बदल दी गई। फैट से किसमें बदली जाएगी, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन से कहाँ बदली गई, ऊर्जा में। तो आपकी बॉडी को ऊर्जा मतलब कि जो आपकी एटीपी है वो आपकी मिल जाएगी। क्लियर है। चलिए इसको हटा दें, थोड़ा सा आगे बातचीत करते। तो अगर व्यक्ति मान लो कि उसको खाना ना मिले तो कितने दिन तक जीवित रह सकता है, कुछ बता सकते हैं आप। बस उतने दिन तक जीवित रहेगा। अरे जितना मोटा होगा यार उतने दिन तक जीवित रहेगा, सीधी बात है। अगर वो व्यक्ति मान लो हमारे जैसा है तो 7 दिन में मर जाएगा। ठीक। अगर व्यक्ति वो मान के चलो 180 किलो का है तो वो कम से कम 18 से 20 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहेगा ही रहेगा। क्लियर। चलिए, अब एक चीज हम लोगों ने देख लिया कि ऊर्जा संचित, लिपिड का काम क्या होगा, ऊर्जा संचित। तो इसको आप उम्मीद है बहुत अच्छे समझ गए होंगे। दूसरी चीज में देखते हैं क्या है, दूसरी ने बात की थी इसमें, क्या बात की थी, मान लो सुरक्षा बात की थी, है ना, सुरक्षा। तो सुरक्षा कैसे होती है, तो सुरक्षा ये होती है कि जो आपकी त्वचीय वसा होती है, नाम याद रखना, त्वचीय वसा, और त्वचीय वसा को बोलते हैं क्वाटनियस, क्वाटनियस। ठीक। तो क्वाटनियस जो बोलते हैं त्वचीय वसा। जब आप कभी गिर जाओ, गलती से गिरो, जानबूझ के गिरो, ठीक, बाइक तेज चलाओ, लुढ़क जाओ, अब क्या होता है, जो आपकी स्किन छिलर जाती है, स्किन छिलर जाएगी, स्किन छिलरने आपका व्हाइट दिखेगा, और जो व्हाइट दिखता है वही क्या होती है, क्वाटनियस होती है, त्वचीय वसा होती है। आपके अंगों को सुरक्षित रखती है। बात समझ में आई। वो वसा ही आपको सेफ रख रही है, फिर धीमे धीमे उस पर स्किन आ जाएगी, त्वचा आ जाएगी। ठीक। तो त्वचीय वसा ये अंगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक। और कैसे सुरक्षा प्रदान करती है, तो ताप से सुरक्षा प्रदान करती है, है ना, टेम्परेचर से। और ताप से सुरक्षा, और कौन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कौन रखता है, संतुलित कौन रखता है, तो आपको पता होना चाहिए, बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा हो गया। ठीक। तो ये क्या करता है, ये आपके जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, पानी घटा करके, पानी बढ़ा करके। ठीक। तो ये हम लोग ब्लड जब देखें तो उसमें बात कर लेंगे प्लाज्मा क्या है। चलिए, तो ये आप समझ गए सुरक्षा कैसे मिलती है। तीसरी चीज बात कर लें, जल्दी से बात कर लें क्योंकि ये भी लंबा टॉपिक है आपका।
तो अब हमने आपको बताया था पृथक करना। अब पृथक करना मतलब क्या है, ये लिपिड से पृथक कैसे होता है, तो पृथक किससे होगा, तो पृथक होता है जल से। आप नहा रहे हो, नहाते नहाते आपने कान पर छींटा मारा, पानी कहाँ गया, कान में। अब ये बताओ कि आपके जो ईयर वैक्स होते हैं, जो आपके ईयर ड्रम होते हैं, या जो कान के पर्दे बोले जाते हैं, जो रेसे होते हैं, क्या वहां तक पानी पहुंच जाता है डायरेक्ट, पानी वापस आ जाएगा। और पानी वापस आ जाएगा मतलब कि वापस किसने किया, तो कान में जो पड़ी थी मोम, और मोम भी हमने बताई थी क्या थी, वो थी आपकी लिपिड। क्लियर है भाई। तो ये क्या कर रही है, अंगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और कैसे सुरक्षा प्रदान करती है, मछली पूरा जीवन अपना पानी में गुजार देती है, फिर भी वो गलती नहीं है। आपकी बॉडी 10 दिन डाल दो पानी में, गल जाएगी, ठीक है, गलने लगेगी, घुलने लगेगी। मछली पूरा दिन रहती है, तो मछली के ऊपर क्या होता है, मछली कैसे बनेगी, ये मान लिया मछली है, ठीक है, तो ये मछली हो गई। मछली पूरा जीवन पानी में रहती है और फिर भी क्या होती है, उसमें गलती नहीं, क्योंकि उसकी त्वचा जो होती है, उसकी त्वचा पर परत पाई जाती है। जो परत होती है किसकी होती है, मोम की होती है, जिसकी वजह से पानी उसके बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई। आपके रेगिस्तान में जहां पर थार होता है, गर्मी होती है, वहां पर एक प्रकार के जो पौधे होते हैं वो मोटी पत्ती के होते हैं या संकीर्ण पत्ती के होते हैं। ठीक, तो वहां पर जो तने होते हैं, उनके तने पर भी पाई जाती मोम की परत, मोम की परत, जिससे उनकी बॉडी का पानी या उसके तने का पानी, उसके शरीर का पानी बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई, बाहर नहीं जा रहा है पानी, ठीक, यहां जाने से बच रहा है। और जैसे आपका नागफनी होती है, नागफनी, नागफनी, तो नागफनी में क्या होता है, उसकी पत्तियां मोटी होती है। जब पत्तियां मोटी है तो पानी उसके अंदर, सॉरी उसके बाहर क्या जा पाएगा पानी, तो पानी ना उसके अंदर जाएगा ना उसके बाहर आएगा। मधुमक्खी जो होती है उसका छत्ता वो भी मोम का बना होता है, तो वो भी क्या होता है, सड़ता नहीं है, पानी उसके अंदर घुसता नहीं है। तो सब कहीं ना कहीं सुरक्षा कर रही है, क्या सुरक्षा, पृथक कर रही है। कौन, लिपिड कर रही है। क्या बात क्लियर हो रही सारी चीजें। चलिए, जैसे फल भी होता है ना, सेब जैसे होता है, आम होता है, तो इसके पर भी पाई जाती लिपिड, वरना पानी बरसे और सेब क्या हो जाए, सड़ जाए, आपकी सब्जियां क्या हो जाए, सड़ जाए, पेड़ में लगे लगे, क्योंकि सड़ती का बजाय डाल से तोड़ ला रहे तो सड़ जाती हैं। ठीक, तो वो भी धुल देते हैं अच्छे से, खूब कायदे साफ कर देते हैं, उसका मोम साफ कर देते हैं, लिपिड साफ कर देते हैं। क्लियर है भाई। चलिए, तो पृथक करना आप समझ गए। चलिए एक और चीज में देखते हैं। तो एक चीज ने बताई थी आपको, स्नेहक, ये कौन सा नंबर है, अब नंबर कोई भी याद रख लेना आप। ठीक, स्नेहक, स्नेहक का काम कैसे, तो जो कोशिकाएं होती है, सेल मेमोरीज होती हैं, उसमें पड़ती हमको है चिकनाई की जरूरत, मतलब कि हमको खोखले शरीर में, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो खोखला जो हिस्सा होता है या जो शरीर होता है मानव का, ठीक, वहां पर हमको क्या जरूरत होती है, स्नेहक की जरूरत होती है। स्नेहक के रूप में कौन आता है आपका, वो लिपिड आता है। ठीक, लिपिड बताइए आप थी कि इंजन में हम लोग क्या डालते हैं, मोबियल डालते हैं, साइकिल में हम लोग ग्रीसिंग करते हैं, मशीन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस करते हैं, उस रफ चीज को, उस जो खुरदरी चीज को चिकना बनाने के लिए। जैसे आपका जो कोई मशीन हो, तो मशीन जब क्या करते हो, अक्सर आप उसमें तेल डालते रहते हो, अगर तेल ना डालो, ऑयल ना डालो, लिपिड ना डालो, ये सारी चीज ना डालो, तो क्या हो जाएगी, आपकी मशीन खराब होने लगेगी। और यही लिपिड जो होती है, इसी में आपका हिस्सा आता है स्नेहक के रूप में। कौन कौन, तो आपकी होती है म्यूकस, म्यूकस श्लेष्म, ये एक ही चीज है, म्यूकस या श्लेष्म। ठीक, तो म्यूकस श्लेष्म जैसे बताया था, इसको वो क्या बोलते हैं, निकलती है जो, तो वो लगभग 1 से 1.5 लीटर बना करती है आपकी बॉडी में। ठीक, जिसको नाक बोलते हो, जो निकला करती है, टपका करती है, कभी कभी बचपन में निकलती थी। ठीक, तो ये हो गई आपकी स्नेहक। हार्मोन्स, तो हार्मोन्स भी बनाएगा आपका कौन, लिपिड। कौन कौन से, सेक्स हार्मोन जैसे आपका बताया था, एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन हो गया, प्रोस्ट्रोजन हो गया। ठीक, तो ये सारे हार्मोन्स बनाता है आपका लिपिड। तो इतनी चीजें हम लोगों ने अभी समझ ली, केवल लिपिड की एक चर्चा। अब लिपिड में हम लोग देखते थे, पहली चीज जो बनी थी लिपिड के अंतर्गत, लिपिड के अंतर्गत, उसका नाम था वसा। ठीक, और वसा का एक नाम मैंने दिया था आपको, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड क्यों दिया था, क्योंकि ग्लिसरॉल के, मान लिया ग्लिसरॉल है, ठीक भाई, ग्लिसरॉल के उसमें 3 अणु जुड़े होते थे, किसके साथ में, फैटी एसिड, वसी अम्ल के, या 3 वसी अम्ल जब जुड़े होंगे ग्लिसरॉल के साथ, तो वो क्या बनेगी, आपकी वसा बनेगी। ठीक है, तो ये वसा हो गई। वसा होती है आपकी कितने प्रकार की,
तो वसा होती है भाई दो प्रकार की। कौन कौन सी वसा? तो एक तो बोलते हैं सेचुरेटेड फैट या बोलते हैं संतृप्त वसा। तो ये हो गई संतृप्त वसा। एंड सेकंड आपकी जो बनती है वो बनती असंतृप्त वसा। क्यों दोस्तों? असंतृप्त वसा। चलो भाई ठीक है। तो असंतृप्त वसा हो गई, संतृप्त वसा हो गई। संतृप्त वसा का मतलब क्या है? देखो डायरेक्टली आपसे वो पूछे संतृप्त वसा क्या है तो आप सीधे बोल देना। देखो सीधी बात, जो ठंडी में ना जमे, सॉरी, जो ठंडी में जम जाए क्या होती है? जो सर्दी में जम जाए। अब सर्दी में जम जाए या फिर कह सकते हैं कम तापमान में जम जाए। ठीक, तो कम तापमान कब होता है भाई? सर्दी में होता है। तो सर्दी में जम जाए, कम तापमान में जम जाए। पूछे असंतृप्त कौन है? तो असंतृप्त कौन है? जो सर्दी में ना जमे, मतलब ये रूप कैसा ना ले? ठोस ना ले। अब ये कैसा रूप ले ले? ठोस ले ले। इसके अंतर्गत कौन आता है? तो इसके अंतर्गत आता है आपका नारियल तेल, कोकोनट ऑयल। तो ये कोकोनट ऑयल हो गया। कैसा होता है? ये ठंडक में जम जाता है। देखा ना, जो कौन सा आता है? पैराशूट का। तो पैराशूट का ले लो, गर्मियों में ले लो तो उसमें निकलेगा। और जब गर्मियों में ले, सॉरी ठंडक में ले लोगे तो उसको धूप में रखना पड़ता है। धूप में रखो, उसके पत्थर से कूटो तब निकलता है। और वो गिट्टक निकलता है ना, थोड़ा सा ठोस। फिर उसको रगड़ो हाथ पर, तब जाकर लगाओ। और जब बाल में पहुंच जाता है तो बाल में भी जम जाता है। तो जगह जगह उसके कण बिखरे पड़े होते हैं, बिखरे हुए। ठीक, तो नारियल तेल हो गया। अच्छा, अब ये पूछता है, मान लो ये क्यों जमती है? क्यों जमती है? तो क्यों जमती है तो आप समझते हैं क्यों जमती है। तो इसको आप समझना, इसको ये होता है इसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, ये होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये बनता है और ये आपके सी का मतलब होता है कार्बन। ठीक, सी का मतलब कार्बन। तो ये हो गया कार्बन। अब कार्बन जो होते हैं ये इनके साथ लगे हुए हैं हाइड्रोजन। बात समझना, थोड़ा सा डीप चल रहे हैं भाई, क्योंकि आप जब अच्छे एग्जाम के पेपर दोगे तो आपसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होते हैं तो आपका क्या होता है? वो संतृप्त वसा होती है। थोड़ा सा तो आपसे पूछेगा ना। तो ये जो होता है, आप देखो कार्बन ये है, कार्बन ये है, कार्बन ये, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो बंध है, वो कैसा है? सिंगल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। और जब एकल बंध होता है, सबसे मजबूत आपसे पूछा जाए तो मजबूत की अगर बात करें तो सबसे मजबूत कौन सा होता है आपका? सिंगल होता है। ठीक, सिंगल होता है। उसके बाद कौन सा होता है आपका? है डबल होता है। तो सबसे पहले हो गया आपका एकल बंध। ठीक, हिंदी में लिखते हैं अच्छे से। फिर होता है द्विबंध और फिर कौन सा होता है? त्रिकबंध बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर मजबूती की बात करें, सबसे मजबूत कौन बनेगा? इधर से चलेगा। सबसे मजबूत एकल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड। सबसे कमजोर अगर पूछते कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों? सिंपल ही समझ लो, एक कंपनी में एक साझेदार है, सिर्फ एक मालिक है, तो वो कंपनी ज्यादा सशक्त होगी, ज्यादा उसकी संभावनाएं रहेंगी आगे जाने की। एक कंपनी में बहुत सारे साझेदार हैं तो बताओ क्या चल पाएगी कंपनी? कोई बिजनेस क्या चल पाएगा? तो सब खींचेंगे अपनी अपनी तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मजबूती की ओर। तो अब जब ठंडक हुई, बात समझना इसको कॉन्सेप्ट के तरीके से, कहानी के तरीके से, जब ठंडक हुई तो मान लो रखा था नारियल का तेल, तो ठंडक हुई तो एक सिमटा। जब एक सिमटा तो उसके साथ साथ में सब सिमटे। जब सब सिमटे तो इसका रूप कैसा हो गया? एक कार्बन सिमटा तो सिमटा, तो इसने कहा हम सिमट रहे हैं, तो इसने कहा हम भी सिमट रहे हैं, हम भी सिमट रहे हैं, हम भी सिमट रहे हैं, सारे सिमट गए, सब बन गए ठोस। तो ये कैसा हो गया आपका? इसमें पाए जाते एकल बॉन्ड। और ये कैसा होता है? ठंडक में आपका जम जाता है। इसके अंतर्गत आता है आपका नारियल तेल। और एक और चीज समझना थोड़ा सा, ये होता है भाई स्वास्थ्य के लिए कैसा हो जाएगा? तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक क्यों? हानिकारक तो आप समझ लो क्यों हानिकारक। क्योंकि इससे बनता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऐसे समझ लो थोड़ा सा कि आपने जब वसा ली, आपने जब भोजन लिया, उसमें चला गया मान लो संतृप्त वसा चली गई, सेचुरेटेड फैट चली गई। जब सेचुरेटेड फैट जाएगी तो जैसे ही टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? ये छोटे छोटे पार्टिकल का रूप ले लेगी, ठोस पार्टिकल का। तो ये जो रक्त वाहिनियाँ होंगी, ये रक्त वाहिनी जैसे है आपकी, ये रक्त वाहिनी है, इसमें कहीं ना कहीं ये जमेगी। ये क्या लगाएगी? ट्राफ्ट लगा देगी, ये जमेगी। और जब जमेगी तो ये बताओ जो आपका हृदय है, जो आपका हार्ट है, ये प्यारा सा दिल है, तो ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा ना हो सा, अरे ठीक है, बनते ही हमसे दिल नहीं मिलेगा। ये आपका हार्ट है, ठीक। अब हार्ट क्या हो जाएगा?
हार्ट को ब्लड पहुंचाने के लिए रास्ता साफ था तो मेहनत कम करनी पड़ती थी। अब रास्ते में लगे पड़े कौन, संतप्त, जगह जगह बेचारे फैले पड़े हैं। अब क्या हो जाएगा, अब ये फैला पड़ा है, अब इसको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जब इसको मेहनत अधिक का मतलब इसको जल्दी 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 धड़कना पड़ेगा। तो दिल धड़कता है बार बार, जब दिल धड़केगा जल्दी जल्दी तो बीमारी कौन सी होगी, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाई ब्लड प्रेशर तो बोलते हैं, हाँ हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्याएं बन जाएंगी। ठीक, चलिए तो आप इसको समझ गए अच्छे से। अब बात कर लें असंतृप्त वसा पर। असंतृप्त वसा, तो असंतृप्त वसा कैसे, इसका स्ट्रक्चर चलो थोड़ा सा मिटा दें, आप भाई नोट कर लो थोड़ा सा। चलिए नोट तो नोट हो गया होगा। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, ये पाई कहाँ जाती है, तो ये संतृप्त वसा होती है, सैचुरेटेड फैट होती है, तो इसको मुख्य रूप से माना जाता है अधिकतर ये पाई जाती है जंतुओं में। जंतुओं में से सुअर का तेल होता है ना, ये आपका जो जानवरों की जो फैट से बना होता है उसमें कौन सी पाई जाती है, सैचुरेटेड, क्योंकि वो क्या होती है, वो जम जाती है। जो भी फैट से बने होंगे, ऑयल होंगे, ऑयल कह सकते हो, या जो आपकी वसा होगी वो जम जाती है। ठीक, चलो ये हो गया, चलो आगे बढ़ाए इसको। हम लोग बात करेंगे असंतृप्त वसा की। असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट, चलो इसको हटा दें और अच्छे से इसको लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना कि दोबारा आपको फ्यूचर में कभी ये वसा पढ़ने का टाइम ना पड़े या जरूरत ना पड़े, आवश्यकता ना पड़े। ठीक, क्योंकि हमें जब मेहनत कर रहे हैं इतनी आपके लिए, तो आप इतना बार बार रगड़ोगे। चलो लिपिड के यही डालते हैं, असंतृप्त डालते हैं ना। और एक चीज आपके लिए पहले बता दें कि नोट भाई जरूर करते रहना, और हम बोल देते हैं, जो हमसे लिखने में हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है तो हम बोल देते हैं, उन चीज़ों को समझ लेना। ठीक, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा जो होती है इसमें कारण क्या होता है, तो मुख्य रूप से अगर इसकी देखें तो ये सर्दी में क्या होती है, सर्दी में नहीं जमती। जमती का मतलब फ्रीज नहीं होती, ठोस नहीं होती, ठोस। अब ये सॉलिड नहीं होगी, या कम तापमान में, है ना, या कम तापमान में। ठीक, तो ये कम तापमान में जमेगी नहीं। क्यों नहीं जमेगी, अच्छा पहले देख लो ये पाई कहाँ जाएगी, तो ये होते हैं आपके मुख्य रूप से तेल। कौन कौन से तेल, तो तेल आपको पता है, आप बहुत खाते हो, कौन सा, सरसों का, दूसरा सूरजमुखी, तीसरा तिल्ली, फिर कौन सा, अलसी। ठीक, तो अलसियों समझ लो इसको। ठीक, चलो अब ये क्यों जमती क्यों नहीं है, चलो इसको देखते थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ के। कहाँ बना ले, यहाँ बना ले, उधर केमिस्ट्री लिख जाएगा, तो ये देख लेते हैं इसको। तो देखना इस प्रकार से इसका कुछ स्ट्रक्चर होगा, ये ओ और ये ओ एच, सी 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 सी, मान लो यहाँ पर है। ठीक, चलिए इस प्रकार से कुछ बनता है। अच्छा ये जो बना रहा है आपको समझ में आ रहा है, ये डबल बॉन्डिंग ये सब क्या है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझा दें। क्योंकि जो कार्बन होता है, तो कार्बन के होते हैं 4 पेट। ठीक, अब 4 पेट होगा तो हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक ले लेगा एक दे देगा। ठीक, इधर भी हाइड्रोजन एक ले लेगा एक दे देगा, यहाँ भी हाइड्रोजन एक ले लिया एक दे दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन एक ले लिया एक दे दिया। तो हाइड्रोजन को एक की आवश्यकता होती है। ठीक, बॉन्डिंग जो होती है यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन एक की आवश्यकता होती है, इसको भी एक की आवश्यकता, तो दोनों ने एक एक क्या कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना चेंजमेंट कर लिया। यहाँ पर भी एक 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 एक, तो ये बनता है C1 है। H कितने भाई, H है आपके 4 हैं, तो ये बनता है CH4। और CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन गैस। तो CH4 का मतलब मीथेन गैस। मीथेन गैस कहाँ बनती, तो जहां आपका पानी सेल्यूलोज होगा वहां बनती है आपकी मीथेन गैस बनती है अधिकतर। जैसे आपका धान का खेत, पानी क्या है, पानी है, सेल्यूलोज है, मीथेन बन गई। गोबर में क्या होता है, पानी होता है, और क्या होता है, सेल्यूलोज का मतलब, अरे पेड़ पौधे की छाल, पेड़ पौधे की पत्तियां, पेड़ पौधे की जड़ें, ये सारी चीजें जहां पर होंगी तो क्या बन जाएगी, CH4। जहां पर जैसे आप समझो कि जो डैम बनते हैं, जो आपके डैम बनते हैं, वहां पर क्या होता है, बहुत सारा वहां पर कीचड़ हो जाता है। कीचड़ होने के साथ साथ वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे सड़ते हैं पानी के साथ में, तो वहां पर गैस कौन सी बनती है आपकी, CH4 मीथेन। चलो ये हमारा भी टॉपिक नहीं है, बात बाद में करेंगे। ये आपका मुख्य रूप से बनेगा किसमें, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। ठीक, जब पढ़ेंगे उसको तो बताएंगे। हाँ, तो इसमें एक और चीज देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना था ऐसे, तो ये इस प्रकार से बनता है इसका कुछ भी। ठीक, ये इस प्रकार से बनेगा, मतलब कि यहाँ पर जो डबल बॉन्डिंग है वो हो जाती तिरछी। अब ये असंतृप्त वसा क्यों है,
तो इसमें एक परिभाषा याद रखना, जिसमें साइंटिफिक रूप से, जिसमें कम से कम एक क्या हो, एक आपका द्विबंध हो, ये डबल बॉन्ड हो कम से कम, और किसके मध्य में, कार्बन के मध्य में। तो कार्बनों के मध्य में जो आपका कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा तो वो वसा कैसी हो जाएगी, आपकी असंतृप्त। क्लियर है। और जितने डबल बॉन्ड अधिक होंगे उतनी आपकी असंतृप्तता क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जितनी असंतृप्तता बढ़ती चली जाएगी, मतलब कि ऐसा समझ लो, जब इसके पास पूर्ण रूप से सब बंधे हुए थे, एक एक पूरे मिल रहे थे, ठीक। अब मान लो इसका यहां से कम हो गया, यहां से जब कम हो गया तो ये अब इस प्रकार से कैसे हो गया। अब इसने कहा देखो, समझो इस चीज को, इसने कहा देखो हमको एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है, इन्होंने कहा हम जा रहे हैं, इन्होंने भी कहा हम जा रहे हैं। अब इसको जो दो की आवश्यकता थी वो किससे पूरी करेगा, वो कहेगा इनसे, कहेगा भाई तुम थोड़ा साथ दे दो, थोड़ा सा तुम साथ दे दो, ठीक। तो अब कैसा हो गया, अब देखो ये भीख मांग रहा है, अब कैसा हो गया, डबल बॉन्डिंग हो गई, डबल बॉन्डिंग। तो ये डबल बॉन्डिंग हो गई, एक प्रकार से मदद के नाम पर है, कभी भी टूट सकता है। और जितना टूट सकता है, जितनी अब कमजोरी आएगी उतना क्या हो जाएगा, असंतृप्तता बढ़ेगी। पहले संतृप्त था, पूर्ण रूप से खुश था, इधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, हर तरफ से खुश है, ठीक, संतुष्ट है, संतृप्त था कार्बन। अब क्या हो जाएगा, ये दो चले गए तो यहां बन गई डबल बॉन्डिंग, मतलब कि असंतृप्तता बढ़ गई। कॉन्सेप्ट समझना, क्या बढ़ गई, असंतृप्तता। और जब असंतृप्तता बढ़ेगी, अनसैचुरेटेड बढ़ेगा, तो ये फैट आपकी कौन सी बनेगी, आपकी अनसैचुरेटेड फैट। क्लियर है। तो अनसैचुरेटेड फैट बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में पानी थोड़ा पी लें। तो ये आपकी अनसैचुरेटेड फैट बन गई, क्योंकि डबल बॉन्ड कहां पाया गया, अगर एक आपका डबल बॉन्ड है तो आपका अनसैचुरेटेड। ये जो बनती है इस शरीर के लिए कैसी है, तो शरीर के लिए भाई होती है लाभदायक, लाभदायक है, बॉडी के लिए आपकी लाभदायक है। जितनी डबल बॉन्डिंग, और ये लचाया इसलिए है क्योंकि यहीं से टूट जाएगी। मान लो ठंडक आई या टेम्परेचर डाउन हुआ, ये कहेगा हम तो जा रहे हैं सिकुड़ने, तो ये कहेगा ठीक है तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो द्रव को पता है आपको, द्रव का गुण कैसा होता है, लिक्विड जो होता है वो फैल जाता है, तो ये फैल जाएगा। तेल जो ऐसे होना था, बिल्कुल सॉलिड होना था, वो तेल कैसे हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार से फैल जाएगा। क्लियर है भाई, यहां से टूट जाएगा। मान लो एक फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे ये इस प्रकार से और हो जाता, ये इस प्रकार थोड़ा बना, फिर इस प्रकार से बना, है ना ये, तो बताओ कितनी जल्दी फैलेगा, ये तो और जल्दी फैल जाएगा। जितने डबल बॉन्डिंग अधिक उतनी असंतृप्तता अधिक हो जाएगी। अब डबल बॉन्ड बन जाए, ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, उतनी इसकी असंतृप्तता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या बात क्लियर है इतनी? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग मिटा दें और आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा और इसी की बात करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे आप, कि हमें स्वाद में कौन अच्छा लगता है, हाँ, संतृप्त वसा अच्छी लगती है या असंतृप्त वसा लगती है अच्छी? ठीक, तो संतृप्त ज्यादातर लोग कह रहे होंगे असंतृप्त अच्छी लगती है ना। अच्छा ये बताओ, आपको रोटी तेल के साथ अच्छी लगती है ज्यादा या घी के साथ अच्छी लगती है ज्यादा? अब कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा सर घी के साथ अच्छी लगती है, घी में कुछ बात ही अलग होती है, ठीक। और जब घी के साथ अच्छी लगती है तो घी कैसा था आपका, संतृप्त था, सैचुरेटेड था। जो तेल था वो कैसा था, वो असंतृप्त था। क्लियर है भाई, ये असंतृप्त था, मतलब कि अनसैचुरेटेड था। ये संतृप्त हो गई, ये असंतृप्त हो गई, कंफ्यूज ना होना, संतृप्त असंतृप्त बताओ तो इंग्लिश में बोलते चले, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। अब क्या हो जाएगा, देखो समझना चीजों को, हमको तेल से चाहिए घी, हमें पसंद क्या, हमें तेल नहीं पसंद, हमें क्या खाना है, अक्सर घी खाना है। तो हम लोग तेल में या दोनों चीज हम लिखते चलते हैं, या असंतृप्त में हम लोग कर देंगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब समझना कि जैसे ये बताइए आप, ये हमने बनाया था आपका, ठीक, ये बनाया था, ये आपका असंतृप्त हो गया कार्बन, देखो थोड़ा सा असंतृप्त है। ये कार्बन कैसा था, ये हर तरफ से इसमें लगे थे क्या, हाइड्रोजन लगे थे, ये संतृप्त था। अब ये संतृप्त था मतलब कि इसमें से चला कौन गया, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन चला गया, तब ये क्या हो गई, डबल बॉन्डिंग हो गई। और डबल बॉन्डिंग किसमें पाई जाती है, असंतृप्त में पाई जाती है, मतलब कि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्डिंग जब पाई जाएगी तो समझते चलना चीजों को। तो इसको क्या जरूरत है, संतृप्त होने के लिए हम हाइड्रोजन दे दें,
अगर हाइड्रोजन दे देंगे तुम इनसे कहेंगे कि देखो भैया अब हाइड्रोजन हमारे आ गए हैं, तो हम कहेंगे ठीक है सिंगल बॉन्डिंग। इनसे भी कहेंगे हाइड्रोजन हमारे आ गए हैं वापस, तो हाइड्रोजन आ गए, ये कैसा हो गया आपका सैचुरेटेड। एक ही चीज समझते चला, केमिस्ट्री भी समझा रहे हैं आपको है, बायोलॉजी भी समझा रहे हैं, फिजिक्स आगे बताएंगे है ना। तो आपकी हो गई असंतृप्त। तो आप समझना हमने क्या कर दिया यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण। जो आपकी चॉकलेट फैक्ट्रियां इतनी चलती हैं, तो चॉकलेट फैक्ट्री क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है निकल की प्रेजेंस में। तो ये हाइड्रोजनीकरण हो गया, इसको हमने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, ये आपका क्या कर दिया हाइड्रोजनीकरण करके ये बन गई आपकी संतृप्त हो गई। अब इसकी आत्मा तृप्त है, ठीक। तो ये हो गई सैचुरेटेड फैट। तेल को हम क्या करते, तेल अक्सर लोग कहते हैं आप बाहर का तली भुनी चीजें मत खाओ। तली भुनी चीजें क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक आपको बताने छोटा सा। क्योंकि तेल क्या होता है, लगातार उसमें जो बनाने वाला होता है वो जलाया करता है, जलाया करता है, जलाया करता है, और जलाने से उसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है। अब ये गर्म होता रहेगा, गर्म होते होते ये मूव करेगा असंतृप्त से किधर की ओर, संतृप्त की ओर। तो ये धीमे धीमे कैसा बनता रहेगा, ये संतृप्त बनता रहेगा। क्लियर है भाई, सॉरी, ये संतृप्त बनता रहेगा। और जब ये तेल कैसा बन जाएगा, संतृप्त बन जाएगा, असंतृप्त संतृप्त बन जाएगा। तो ये एक चीज बताओ, हमने इस वसा को इसे क्या किया है, संतृप्त में बदला है। और बदला है मतलब कि हमने इसका क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर कर दिया है तो एक नया नाम निकल के आता है। इस वसा को बोलते हैं हम लोग हैं ट्रांस वसा या ट्रांस फैट। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रांस फैट क्या है, तो जो असंतृप्त से संतृप्त में बदली जाए हाइड्रोजनीकरण करके, वो क्या हो जाएगी आपकी ट्रांस वसा हो जाएगी, ठीक, हाइड्रोजनीकरण, ठीक। तो हाइड्रोजनीकरण करके जो क्या हो जाएगी, संतृप्त में बदली जाए, वो ट्रांस वसा हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, ये तो पहले से ज्यादा खतरनाक थी संतृप्त वसा। अब आपने क्या कर दिया, जो नेचुरल थी वो तो खतरनाक थी, अब आपने अननेचुरल को, सॉरी नेचुरल को आपने अननेचुरल बना दिया। जो आपकी प्राकृतिक थी उसको आपने किसमें बदल दिया, संतृप्त बदल दिया। मतलब आपने खिलवाड़ करके बदल दिया, रासायनिक रूप से बदल दिया। तो बताओ ये क्या लाभदायक थोड़ा ना हो जाएगी, ये और खतरनाक हो जाएगी। मतलब कि ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। अब इस बहुत हानिकारक होने के चक्कर में आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ता है। बहुत तेजी से बढ़ने का इसीलिए डॉक्टर मना करते हैं भाई कि तली भुनी चीजें आप मत खाना। तली भुनी चीजें मतलब बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाना, घर की चीजें भले ही खा लो, बाहर की चीज मत खाना। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम वो ऑयल है। वो ऑयल को किसमें बदला जा रहा है, संतृप्त वसा में। मतलब कि उस ऑयल को हम लोग बदल रहे हैं, वनस्पति घी की ओर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। या वो किधर की ओर रहा है, वो घी की ओर बन रहा है धीमे धीमे। वो तेल कहाँ जा रहा है, घी की ओर ट्रांसफर हो रहा है, या संतृप्त वसा की ओर बदल रहा है यही तेल, ठीक। तो ये बन गया आपका संतृप्त, ठीक। तो अब इतना बात क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई। ट्रांस वसा हमने बता दिया ये कैसी हो गई, बहुत हानिकारक हो गई। तो अब मान लो कोई व्यक्ति खा लेता है तो क्या हो जाएगा, उसकी रक्त वाहिनियों में या जो रक्त नलिकाएं हैं उसमें क्या बढ़ता रहेगा, तो उसमें बढ़ता रहेगा आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाएगा तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। जब इतना कोलेस्ट्रॉल, संतृप्त था तो ठीक, ये असंतृप्त से हमने बदला संतृप्त में। ये बार बार कंफ्यूज तो नहीं कर रहा, बोर तो नहीं कर रहा, इरिटेट तो नहीं कर रहा वर्ड। संतृप्त असंतृप्त, सैचुरेटेड जो था अनसैचुरेटेड था, उसको हमने किसमें बदल दिया, सैचुरेटेड बदल दिया। अब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, एक तो हाई बीपी की समस्या हो जाएगी। और मान लो इस हार्ट में जो ब्लड लेकर आ रहा है या ब्लड लेकर जा रहा है, यहां पर कहीं कोलेस्ट्रॉल आ गया भाई, यहां पर, क्योंकि दूर पर अगर है तो धक्का दे करके चलो यहां से काम चला लेगा, और मेन रास्ते पर कहीं आ गया ये बैड कोलेस्ट्रॉल, तब आपका हृदय जो है, हार्ट जो है, वो कहेगा ठीक है अब तुम अपना काम करो, तुम खाते रहो तेल घी, तुम खाते रहो सारी चीजें, ना मानो हम हड़ताल पे जा रहे हैं। अब इसका हड़ताल पे जाना मतलब आपके लिए क्या बताता है, छोटी सी, ज्यादा कुछ नहीं। और वो भी कैसे, हृदयाघात, मतलब कि हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक से आप ऊपर जाने की तैयारी कर चुके हो अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो कंटिन्यू, ठीक। आपको नहीं बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली इसमें देखते हैं, अगर आपने ट्रांस वसा ले ली तो इसके विकल्प क्या होंगे, उपचार क्या हो सकते हैं। तो विकल्प के रूप में या उपचार के रूप में क्या चीजें हो सकती हैं, मार्कर चेंज कर ले थोड़ा सा, हाँ। तो विकल्प के रूप में क्या हो सकता है, एक होता है आपका
ओमेगा -3 फैटी एसिड, ओमेगा -3 फैटी एसिड, ओमेगा -3 फैटी एसिड। ठीक, तो ये हो गया। अब ये किस चिड़िया का नाम है, तो ये समझ लेना ओमेगा -3 फैटी एसिड जो है, पहले समझ में मिलता कहाँ है, तो ये मिलता है जो ठंडे क्षेत्र में मछलियां पाई जाती हैं उनके तेल में। तो ठंडे क्षेत्र की मछली के तेल में, क्षेत्र की मछली के तेल में। ठीक है, आपने सैल्मन ओमेगा मछली सुनी है, जो समुद्र में पाई जाती है, तो उसके तेल में। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ये कहाँ मिलता है, तो मिलता है अलसी के तेल में, अलसी के तेल में। मार्कर थोड़ा चेंज कर लें, अलसी के तेल में। और कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है सूरजमुखी के तेल में, सूरजमुखी के तेल में। और एक चीज यहीं से एक और बनते LDL, HDL, VDL, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे अगली क्लास में। ठीक, तो अभी इतना बात कर लें। तो ये हो गया आपका ओमेगा -3 फैटी एसिड। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये होती एक प्रकार की असंतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा। अब वसा का मतलब लोग तो अक्सर यही सोचते हैं, वसा का मतलब ठोस चीज, ऐसा नहीं है। वसा दो प्रकार की, संतृप्त, असंतृप्त। एक होती तेल प्रकार की, एक होती घी प्रकार की। ठीक, जो आपकी वनस्पति घी होती है, वनस्पति घी, तो वनस्पति घी किसमें जाती है, ट्रांस वसा में जाती है। ध्यान रखना, वनस्पति घी ट्रांस वसा में। नारियल का तेल नेचुरल है, जो नेचुरल है वो पहले संतृप्त है, और जो आपने संतृप्त किया है पाम ऑयल को, वो किसमें बदली, समझ रहे हो ना, वो ट्रांस वसा में ट्रांसफर किया है। तो कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, वो शक्तिमान वाली बात है, छोटी छोटी मगर हाँ। अगली चीज असंतृप्त वसा हो गई। अब इसका क्या होता है कि इसमें क्या चीजें होती है, इसको समझ ले। ये असंतृप्त वसा होती है, या कह सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करती है, समाप्त करती है। कौन, ओमेगा -3 फैटी एसिड। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख ले और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हटा दे इसको, चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो भाई कैसा होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस प्रकार से कुछ बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। ठीक, ये सब हाइड्रोजन लगे हैं, बताओ तो लिख के बताएं। ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, ये सब हाइड्रोजन हो गए। तो ये हो गए आपके हाइड्रोजन। अब देखना कि ये जो लास्ट वाला कार्बन होता है, लास्ट वाला, इसको हम लोग नाम देते हैं ओमेगा। ओमेगा, ये हो गया आपका ओमेगा। ठीक है, और जब ये ओमेगा के 3 नंबर बाद, देखो 1 1 2 3, जब 3 नंबर बाद ये आपका मिलता है डबल बॉन्ड। क्या मिलता है, डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड मिलता है, तो ये देखो कितने नंबर बाद है, 3 नंबर, मतलब -3। तो ये हो गया ओमेगा -3। अब ये कैसा है, फैटी एसिड है, ओमेगा -3 फैटी एसिड। क्लियर है। तो ये आपका कौन सा, संतृप्त वसा। इसीलिए जब आपकी असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट जो आपको पढ़ाई थी अभी इससे पहले, तो आपको बताया था अलसी का तेल। तो अलसी का तेल उसमें भी था, उसमें भी क्या मिलता है, ओमेगा -3 फैटी एसिड। मछली के तेल में क्या मिलता है, ओमेगा -3 फैटी एसिड। सूरजमुखी के तेल में ओमेगा -3 फैटी एसिड। तो ये सारी चीजें क्या करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करती हैं। तो वसा के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया संतृप्त असंतृप्त सारी चीज देख ली। फिर बता दें वसा किससे बनी होती है, ट्राइग्लिसराइड, संतृप्त हो चाहे असंतृप्त हो। अब ये ग्लिसरॉल से 3 जुड़े होते हैं, कौन कौन से, फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल। ठीक है, तो ये यहां तक हो गई आपकी वसा की क्लास। ठीक, तो एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा और ध्यान में आ गया तो बता दें, ये और क्या क्या मतलब काम समाप्त करती है, क्या खत्म करती है। देखो अगर आपको सरदर्द होता है, सरदर्द या मस्तिष्क की प्रॉब्लम, मस्तिष्क की समस्याएं, ठीक, जो आपका परिसंचरण तंत्र, ठीक, वहां की समस्याएं, रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र, मस्तिष्क, यहाँ की समस्याएं जो होती है, या फिर कह सकते हैं हृदय की समस्याएं। ठीक, तो हृदय की प्रॉब्लम, इन सब के लिए बेस्ट है, सबसे अच्छा है क्या आपका ओमेगा -3 फैटी एसिड। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है तो आपको बता भी चुके हैं कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक,
मस्तिष्क का मतलब क्यों? मस्तिष्क में होती है सरदर्द, और सरदर्द का मतलब ये, क्योंकि आप एक चीज समझो, मस्तिष्क में कोई ना कोई रक्तवाहिनियां जा रही हैं, और रक्तवाहिनियां अगर जाती हैं तो वहां रास्ते में अगर ये जमा हुआ है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वहां पर रक्त अच्छे से नहीं पहुंचेगा, और रक्त जब अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब वहां पर क्या नहीं पहुंचेगी? ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन आपकी अच्छे से नहीं पहुंचेगी तो आपके मस्तिष्क में दर्द होगा नहीं होगा? बताओ, आपके मस्तिष्क में दर्द होगा। तो ये समस्या सॉल्व हो गई। ये गया ओमेगा-3 फैटी एसिड, इस कचरे को साफ कर दिया, और आपकी जो नाली थी वो क्लियर, अब आराम से जा रहा है ब्लड, मस्तिष्क को मिल रही है ऑक्सीजन पूर्ण रूप से, मस्तिष्क की दर्द समाप्त। हाथ पैरों में झंझनाहट, परिसंचरण तंत्र ये बाधित हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगी? हाथ पैर में झंझनाहट होगी, यहाँ पर फील होगा कि यहाँ पर सनसनाहट हो गई है, कमजोरी लग रही है, ये सारी चीजें, ठीक। ब्लड ना पहुंचने पर। हृदय की समस्याएं तो आपको तो घोल घोल के बता चुके हैं, हृदय की समस्याएं कैसे होती, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं क्लास। और जो आपकी संडे क्लास आनी थी, ये हमारी वजह से कुछ मतलब कह सकते हैं टेक्निकल इशू थे, इसके कारण वो क्लास नहीं आ पाई। तो ये क्लास आप देख लीजिए आज के दिन, और फिर रहेगी आपकी वही टाइम पर रहेगी साइंस की क्लास, संडे को संडे, ठीक। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी ये क्लास, अगर हमने आपको लगता है कि हमने मेहनत की, अच्छे से बताया, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, ठीक, तो भाई इसको थोड़ा सा शेयर कर दो, दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक। और फिर बाकी आपकी मर्जी। चलिए मिलते हैं आपको, धन्यवाद।